इंडिया के बीचों बीच दो रिसर्चर्स अर्जुन और मीरा खूब मेहनत कर रहे थे। वो एक ब्राह्मी लिपि को समझने की कोशिश कर रहे थे जो एक पुराने मंदिर के खंडहर से मिले एक पुराने टैबलेट पे लिखी हुई थी। ये लिपि एक छुपे हुए कमरे के बारे में बता रही थी, एक ऐसी जगह जो बहुत पावरफुल थी। ये कार्विंग्स कितनी इंट्रिकेट हैं, हर सिंबल, हर लाइन, ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें कोई कहानी सुना रहे हैं। हर सिंबल जो हम डिसाइफर करते हैं वो हमें इस रहस्य के और करीब ले जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे ये टैबलेट हमें गाइड कर रहा है। मीरा, जो एक हिस्टोरियन थी, बड़े ध्यान से उस पुराने टेक्स्ट का ट्रांसलेशन कर रही थी। टैबलेट उस समय के बारे में बता रहा था जब धरती पे देवता रहा करते थे। ये एक ऐसी पावर की तरफ इशारा कर रहा था जो पूरी दुनिया को बदल सकती थी। ये हिस्ट्री के बारे में हमारी सारी नॉलेज को बदल सकता है। सोचो इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे। नॉलेज की प्यास से प्रेरित होकर वो खंडहरों में और अंदर चले गए। टैबलेट उन्हें एक छुपे हुए कमरे तक ले गया जिसका एंट्रेंस सदियों की धूल और मलबे से ढका हुआ था। अनजाने में कदम रखने की तैयारी करते हुए उनके दिलों में उम्मीद और डर दोनों थे। आखिरकार जब उन्हें वो कमरा मिला तो वो छोटा सा और साधारण था। उनके लालटेन की रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे, दीवारों पे बने फीके म्यूरल्स को रोशन कर रहे थे। कमरे के बीच में एक चपटा पत्थर का स्लैब था जो आधा जमीन में दबा हुआ था। टैबलेट के हिसाब से पत्थर यही होना चाहिए। चलो जमीन साफ करते हैं। टैबलेट के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए अर्जुन ने स्लैब से मिट्टी हटानी शुरू कर दी। जैसे ही मिट्टी हटी, पत्थर के नीचे से एक धीमी सी आवाज आने लगी। हवा ठंडी होने लगी जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये आवाज सुन रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर में जान है। इसके नीचे एक काला पत्थर था, बिल्कुल स्मूथ और छूने में ठंडा। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें एक ऐसी एनर्जी है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये पत्थर, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें देख रहा है। उन्हें एक ऐसे यकीन के साथ पता था जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिल गया है। ये पत्थर ऐसा था जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। काला पत्थर बिल्कुल ओवल शेप में जमीन में ऐसे पड़ा था जैसे कोई विशालकाय सो रहा हो। इसका सरफेस स्मूथ था, लगभग ग्लासी और बहुत ज्यादा ठंडा। जब अर्जुन ने इसे छुआ तो उसे एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई जो उसके शरीर में जा रही थी, जिससे उसके शरीर में झटका लगा। तुम्हें भी लगा? ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर जिंदा है। जैसे ही उनकी आंखें कम रोशनी में एडजस्ट हुईं, उन्होंने देखा कि पत्थर से एक हल्की सी ग्लो निकल रही है। ये धीरे धीरे पल्स कर रहा था, कमरे की दीवारों पर फ्लिकरिंग शैडोज डाल रहा था। ये ग्लो, ये मेस्मराइजिंग भी है और साथ ही टेरिफाइंग भी। हमने क्या खोज निकाला है? हालांकि चेंबर में ठंड थी, फिर भी अर्जुन के माथे पर पसीने की एक बूंद बहने लगी। वो आंसर्स ढूंढने आए थे, लेकिन इस डिस्कवरी ने मिस्ट्री को और गहरा कर दिया था। हमें केयरफुल रहना होगा। ये पत्थर जो भी है, इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। चेंबर के साइलेंस को सिर्फ काले पत्थर की रिदमिक पल्सिंग तोड़ रही थी। अर्जुन और मीरा अपनी सेंसेस को हाइटेंड महसूस कर सकते थे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। चेंबर में हो रही अजीब घटनाएं किसी से छुपी नहीं थी। बाहर खुदाई में मदद करने वाले मजदूरों के बीच बेचैनी की विस्पर्स फैलने लगी। तुम्हें भी लगा? ऐसा लग रहा है जैसे जमीन हमिंग कर रही है। हाँ, और ठंड भी बढ़ रही है। कुछ तो गड़बड़ है। मजदूरों में से एक, राजेश नाम का एक जवान लड़का, चेंबर के एंट्रेंस के पास चला गया। एक अनदेखी फोर्स से खींचा हुआ वो खुलने की तरफ लड़खड़ा गया। जैसे ही उसने अंधेरे में झांका, वो जोर से चीखा और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। राजेश, कोई मदद करो, वो गिर गया। मजदूरों में पैनिक फैल गया। उन्होंने कहानियां सुनी थीं, पुराने श्रापों और भूले हुए देवताओं के लेजेंड्स जो धीमी आवाज में कहे जाते थे। हमें यहां से निकलना होगा, ये जगह श्रापित है। हंगामे की आवाज सुनकर अर्जुन और मीरा चेंबर से बाहर भागे। हालात बेकाबू हो रहे थे। अर्जुन, जो हमेशा प्रैक्टिकल रहता था, जानता था कि उन्हें जल्दी से कुछ करना होगा। राजेश को गांव वापस ले जाओ अभी, उसे मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। हम यहाँ चीजें हैंडल करेंगे, उसने उन्हें आश्वस्त किया। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी, उसके अंदर की बेचैनी के बावजूद। मजदूरों के सेफली चले जाने के बाद अर्जुन ने अपना ध्यान वापस चेंबर की तरफ किया। काला पत्थर स्टेडली पल्स कर रहा था, धुंधली रोशनी वाली जगह में एक साइलेंट बीकन की तरह। हम इसे खुला नहीं छोड़ सकते मीरा, ये बहुत डेंजरस है। वो जानता था कि वो इसे खुला नहीं छोड़ सकते।
खासकर उन लोगों पर इसके अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट्स के साथ जो इसके बहुत पास आते हैं। एक मुश्किल डिसीजन लेना था। अर्जुन ने भारी मन से चेंबर को सील करने का फैसला किया, कम से कम टेम्पोरेरीली के लिए। हम फिलहाल चेंबर को सील कर देंगे, सबको सेफ रखने का यही एक तरीका है। जैसे ही उन्होंने चेंबर को सील करने के लिए काम किया, उन्हें पत्थरों और मिट्टी का इस्तेमाल करके, जिन्होंने इसे सदियों तक छुपाकर रखा था, एक गहरा सन्नाटा छा गया। काले पत्थर से आने वाली पल्सिंग लाइट चली गई, अंधेरे में समा गई। फिर भी अर्जुन और मीरा अभी भी उसकी प्रेजेंस महसूस कर सकते थे, एक साइलेंट वेट जो उन पर दबाव डाल रहा था। रहस्य उनके पैरों के नीचे दबा हुआ था। चेंबर के सील होने के बाद जगह पर एक बेचैन करने वाली शांति छा गई। मजदूर अभी भी डरे हुए थे, लेकिन राहत महसूस कर रहे थे। अपने टूल्स पैक करके जाने की तैयारी कर रहे थे। हमने सही किया मीरा, लेकिन ऐसा फील नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा। हम साइंटिस्ट हैं अर्जुन, हमें ट्रूथ ढूंढनी चाहिए, उसे दबाना नहीं चाहिए। वो दुविधा में थे। उनके अंदर का साइंटिस्ट और गहराई में जाना चाहता था, काले पत्थर के मिस्ट्रीज को सुलझाना चाहता था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ, दूसरों की सेफ्टी ने उन्हें रोक दिया। हम इस डिस्कवरी को इग्नोर नहीं कर सकते मीरा, लेकिन हम अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। तुम सही कह रहे हो, हमें हेल्प चाहिए, एक्सपर्ट्स का गाइडेंस चाहिए जो हमें बता सकें कि हमने क्या खोजा है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, पुराने खंडहरों पर लंबी परछाइयां डालते हुए अर्जुन और मीरा खुद को अपने विचारों के साथ अकेला पाया। सन्नाटा सिर्फ हवा की सरसराहट से टूट रहा था। वो जानते थे कि वो इस डिस्कवरी को इग्नोर नहीं कर सकते। काला पत्थर अपनी ईरी ग्लो और अकथनीय पावर के साथ ऐसे सीक्रेट्स रखता था जो हिस्ट्री को रीराइट कर सकते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि वो अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। उन्हें हेल्प चाहिए थी, एक्सपर्ट्स का गाइडेंस चाहिए था जो उनकी खोज के असली नेचर पर लाइट डाल सकें। जैसे ही तारे पुराने खंडहरों के ऊपर टिमटिमा रहे थे, अर्जुन और मीरा ने एक दूसरे को एक नोइंग लुक दी। वो किसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज के कगार पर थे, कुछ ऐसा जो उन्हें भारत की आत्मा से जोड़ता था। ये सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल फाइंड से ज्यादा है, ये हमारे एंसेस्टर्स की विस्पर है। हाँ, ये पास्ट और प्रेजेंट के बीच का एक ब्रिज है। ये उन सब चीजों को चैलेंज करता है जो हम जानते थे। उनकी डिस्कवरी सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल फाइंड से ज्यादा थी। ये उनके एंसेस्टर्स की एक विस्पर थी, पास्ट और प्रेजेंट के बीच का एक ब्रिज। ये उस समय के बारे में बता रही थी जब मिथ्स रियलिटी थे, जब धरती पे देवता रहा करते थे। आगे का सफर मुश्किल होगा मीरा, लेकिन ये हम पर, हमारे एंसेस्टर्स पर फर्ज है कि हम इसे पूरा करें। हम तैयार हैं अर्जुन, इसमें चाहे जो भी मिस्ट्रीज हों, हम उनका साथ मिलकर सामना करेंगे। आगे का सफर चैलेंजेस से भरा होगा, रिस्क से भरा होगा जो उन्हें डरा देंगे, लेकिन वो इसे पूरा करने के लिए डिटरमिन्ड थे। ये उन पर, उनके एंसेस्टर्स पर और उनके देश की लेगेसी पर फर्ज था कि वो ट्रूथ का पता लगाएं। काला पत्थर इंडिया के बीचों बीच एक साइलेंट सेंटिनल अपने फेट का इंतजार कर रहा था, और अर्जुन और मीरा अपनी इंटेलेक्ट से लैस और नॉलेज की एक इनसेशेबल थर्स्ट से प्रेरित, चाहे जो भी मिस्ट्रीज हो, उनका सामना करने के लिए तैयार थे। उनकी क्वेस्ट अभी शुरू हुई थी, एक क्वेस्ट जो न सिर्फ पास्ट पर बल्कि खुद इंडिया के फ्यूचर पर भी लाइट डालने का वादा करती है।